ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि दुनिया एक बहुत बड़े संकट मतलब एक वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। तो इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए चलिए इसके अलग-अलग मोर्चों को डिकोड करते हैं। ये बयान इस लड़ाई की पूरी हकीकत को साफ कर देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, बल्कि ये एक लंबी और भयानक लड़ाई की बस शुरुआत हो सकती है, जो इस पूरे इलाके को हिलाकर रख देगी। तो इस पूरी उलझी हुई सिचुएशन को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहला, मिलिट्री फ्रंट, यानी असल में जमीन पर क्या हो रहा है। दूसरा, डिप्लोमैटिक फ्रंट, जहां पर्दे के पीछे बातचीत की कोशिशें चल रही हैं। तीसरा, ग्लोबल फ्रंट, मतलब दुनिया के बड़े देश इस पर क्या कर रहे हैं। चौथा, इंफॉर्मेशन फ्रंट, जहां सच और झूठ की लड़ाई चल रही है। और आखिर में हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी मोर्चे की बात करते हैं, मिलिट्री फ्रंट की। पिछले कुछ घंटों में जमीन पर असल में हुआ क्या है और तबाही कितनी बड़ी है। ईरान ने इजराइल के 4 बड़े शहरों को अपना निशाना बनाया है। तेल अवीव पर खुर्रम शहर 4, दिमोना पर फतेह 2 और यरूशलेम पर सेजिल जैसी बेहद खतरनाक मिसाइलों से हमला किया गया है। और किरियत शामोना पर भी कई तरह के हमले हुए हैं। और इस हमले की वजह से जो तबाही हुई है, उसका आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। अब तक लगभग 7,000 इमारतें, सोचिए 7,000 बिल्डिंग्स, जिनमें लोगों के घर, दफ्तर सब कुछ शामिल है, वो पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब देखिए, कंफर्म्ड हमलों के अलावा कुछ ऐसी खबरें भी हैं जिनकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वो बहुत सीरियस हैं। कहा जा रहा है कि बेन गुरियन और निवातिम जैसे बड़े हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया गया। दावा तो ये भी है कि 20 से 25 सिविलियन और फाइटर प्लेन तबाह हो गए। अब इजरायली मीडिया इस पर चुप है, लेकिन ये हमें उस पुरानी घटना की याद दिलाता है जहां अमेरिका के विमानों को लेकर भी ऐसी ही खबर आई थी, जो बाद में सच निकली। चलिए अब लड़ाई के मैदान से हटकर दूसरे मोर्चे पर चलते हैं, डिप्लोमैटिक फ्रंट। यहां जंग मिसाइलों से नहीं, बल्कि अफवाहों और खुफिया बातचीत से लड़ी जा रही है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में एक बहुत बड़ी खबर घूम रही है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हो सकता है कि अमेरिका और ईरान इसी हफ्ते इस्लामाबाद में मिले और इस बातचीत को पाकिस्तान करवा रहा है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पेंच है। दावा कुछ और किया जा रहा है और हकीकत कुछ और ही निकल कर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी बयानों में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। ईरान ने इन सारी अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनके विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ साफ कह दिया है, ना तो कोई सीज फायर होगा और ना ही अमेरिका से कोई बातचीत। उनका कहना है कि कोई भी ऑफिशियल खबर सिर्फ उनके जरिए ही आएगी। अब ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं रह गई है। धीरे धीरे ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड की तरह बनती जा रही है, जहां दुनिया के बड़े बड़े देश भी इसमें खिंचे चले आ रहे हैं। और इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर कई बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ रूस है, जो सीधे सीधे ईरान को सलाह दे रहा है। चीन का क्या स्टैंड होगा, ये भी बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ सऊदी अरब और यूएई अपनी अलग तैयारी कर रहे हैं और लगभग 22 देश मिलकर ईरान को रोकने और माहौल को शांत करने की कोशिश में लगे हैं। और इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी गलती हुई, वो थी ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को निशाना बनाना। इसे एक ऐसी ऐतिहासिक गलती माना जा रहा है जिसने ईरान के लोगों को एक साथ ला दिया है और उनके गुस्से को और भड़का दिया है। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे मुश्किल मोर्चे पर, इंफॉर्मेशन फ्रंट, यानी सच और प्रोपेगेंडा की लड़ाई। यहां यह समझना बहुत मुश्किल हो गया है कि किस खबर पर यकीन करें और किस पर नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन वॉर होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, जहां झूठ, अफवाहें और आधी अधूरी जानकारी फैलाकर कंफ्यूजन पैदा किया जाता है और बिना गोली चलाए अपने दुश्मन को कमजोर किया जाता है। ये एक तरह का धोखे का चक्र है। पहले एक दावा किया जाता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर कहा गया था कि हम 5 दिन तक हमला नहीं करेंगे। इससे एक झूठी तसल्ली मिलती है और फिर अचानक हमला हो जाता है। इससे आधिकारिक बयानों पर से भरोसा उठ जाता है। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है, जब इतने सारे मोर्चों पर एक साथ जंग चल रही है, तो ये सब जा कहाँ रहा है? आगे क्या होगा? और इसी बीच ईरान की तरफ से एक बहुत ही परेशान करने वाली चेतावनी आई है। उनका कहना है कि उनका सबसे बड़ा हमला, उनका सबसे बड़ा कदम तो अभी बाकी है। इस खबर ने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को सोच में डाल दिया है। तो यहाँ हम एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। क्या सबसे बड़ा सरप्राइज अभी आना बाकी है? इस संघर्ष का अगला कदम क्या होगा और वो कितना खतरनाक हो सकता है, ये फिलहाल कोई नहीं जानता।